प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर राज्य था जहाँ एक दयालु और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपने हृदय की कोमलता और जीवों के प्रति प्रेम के लिए भी जानी जाती थी। राजमहल के विशाल बगीचे में वसुंधरा का अधिकांश समय बीतता था। वहाँ वह फूलों की देखभाल करती, पेड़ों के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती और प्रकृति के साथ समय बिताती। एक दिन जब वह बगीचे में टहल रही थी, उसने एक घायल कबूतर को देखा। कबूतर के पंखों में चोट लगी थी और वह उड़ने में असमर्थ था। वसुंधरा ने तुरंत कबूतर को उठाया और उसे महल के अंदर ले आई। राजकुमारी ने कबूतर की देखभाल की, उसकी चोटों पर मरहम लगाया और उसे दाना पानी दिया। वसुंधरा की देखभाल और प्रेम से कुछ ही दिनों में कबूतर स्वस्थ हो गया। लेकिन तब तक वसुंधरा और कबूतर के बीच गहरी मित्रता हो चुकी थी। वसुंधरा ने कबूतर का नाम पंखुरी रखा। पंखुरी अब राजकुमारी के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। वह हर जगह वसुंधरा के साथ जाती, चाहे वह महल के अंदर हो या बगीचे में। वसुंधरा भी पंखुरी से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राज्य में पड़ोसी राज्य का एक दूत आया। उसने राजा से कहा कि उनके राज्य का राजा वसुंधरा से विवाह करना चाहता है। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और राजकुमारी को यह सूचना दी। लेकिन वसुंधरा का हृदय भारी हो गया। वह पंखुरी को छोड़कर किसी अन्य राज्य में कैसे जा सकती थी। वसुंधरा ने अपने पिता से निवेदन किया कि उसे कुछ समय दिया जाए। राजा ने उसे 1 माह का समय दिया। इस दौरान वसुंधरा बहुत दुखी रहती थी। पंखुरी भी उसकी उदासी को समझ रही थी। माह का अंतिम दिन आ गया। वसुंधरा ने पंखुरी को अपने पास बुलाया और कहा, पंखुरी, मुझे तुमसे बिछड़ना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा स्वतंत्र रहो। तुम्हारे लिए यही सही होगा। वसुंधरा ने पंखुरी को गोद में उठाया और महल के ऊंचे टावर पर ले गई। उसने पंखुरी को आसमान की ओर छोड़ा। पंखुरी ने एक बार वसुंधरा की ओर देखा, जैसे उसकी भावनाओं को समझ रही हो, और फिर पंख फैलाकर उड़ गई। लेकिन पंखुरी ने उड़ान भरने के बाद वापस नीचे आकर वसुंधरा के कंधे पर बैठ गई। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि पंखुरी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। राजकुमारी वसुंधरा ने अपने पिता को अपनी स्थिति बताई। उसने उनसे निवेदन किया कि वह विवाह न करके अपने राज्य में ही रहे और अपने लोगों और अपने प्यारे पंखुरी के साथ जीवन व्यतीत करे। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा को समझा और उसकी बात मान ली। वसुंधरा और पंखुरी एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोनों की दोस्ती और प्रेम की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। वसुंधरा ने पंखुरी के साथ जीवन की सरल खुशियों को पहचाना और एक दयालु शासक के रूप में अपना जीवन बिताया।